हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 में बेटा आज हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे और इसी केस स्टडी के साथ साथ हम एक बार सारी कंप्लीट रिवीजन भी कर लेंगे इस टॉपिक में से। तो हम इसका मेन, मीडियन, मॉड सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू मेक ए प्रोजेक्ट ऑन स्टैटिस्टिक्स। दे आर कलेक्टिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर of their 51 girls of class 10th A, B, C of their school. उन्होंने हाइट के अकॉर्डिंगली डेटा इकट्ठा करना शुरू किए। आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा दे अरेंज द डेटा इन द फॉलोइंग लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म। अब उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया है उसकी टेबल इस तरीके से बनाई है कि 140 से कम 4 लड़कियां हैं, 145 से कम 11 हैं एंड सो ऑन, है ना। और टोटल कितने गर्ल्स हैं? 51, यानी कि ये हमारा n हो गया। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बारंबारता सारणी बनाइए। जैसा कि आपको पता ही है कि जब लेस देन और मोर देन दिया होता है तो हमेशा संचयी बारंबारता हमें दी गई होती है। अब हम कैसे ग्रुप में इसे चेंज करेंगे? यहाँ देखिए अंतर कितने का चल रहा है? 5-5 का। तो इसका मतलब जब मैं ग्रुप बनाऊंगी तो भी 5-5 का अंतर ही हम लेंगे। 140 से 145, 145 से 150 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने ग्रुप के कॉलम बनाया बेटा क्लास का और यहाँ लिख दिया 140 से कम, और उसके बाद आप ग्रुप बनाते चले जाओगे 5-5 के अंतर पे, ठीक है। और यहाँ संचयी बारंबारता ऐसे के ऐसे ही उतार दिया आपने। अब देखिए सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? जो सबसे पहला ही नंबर है 4, और उसके बाद हम घटाते चले जाते हैं। 11 में से 4 गए 7, फिर 29 में से 11 आप घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 18। फिर 40 में से 29 11। नेक्स्ट है 46 में से 40, देन वी विल गेट 6, और 51 में से 46 माइनस करेंगे तो 5। अब हम क्या करेंगे? इसका अगर मैं टोटल करूंगी तो मेरा कितना आना चाहिए? 51। यहाँ अब हम इसे टोटल करके चेक कर लेते हैं। देखिए 51 ही आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा पूरा हो गया। आगे देखते हैं, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की जब भी निम्न सीमा पूछी जा रही है या अपर लिमिट पूछी जा रही है तो हमें उसके लिए CF चाहिए होता है, जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था। तो हम कैसे निकालेंगे? हमारा n था 51, तो n/2 निकालना होता है। n/2 कितना आ जाएगा? 25.5। अब बिल्कुल इससे 25.5 से नेक्स्ट हम बड़ा देखते हैं CF में, तो कितना है? 29। इसका मतलब मीडियन क्लास कौन सी हो गई हमारी? ये वाली, है ना। अब इसका हमसे क्या पूछा गया? लोअर लिमिट। तो व्हाट इज द आंसर? मीडियन क्लास आप मेंशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज 145 से 155 एंड लोअर लिमिट इज 145, निम्न सीमा, है ना। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो हमें बड़े इजीली पता चल जाती है, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी में, है ना। इसमें देखते हैं बारंबारता में, तो वो क्या है? सबसे बड़ी 18। तो इसका मतलब मॉडल क्लास भी यही है, 145 से 150, और इसकी अपर लिमिट बतानी है। तो व्हाट इज द अपर लिमिट? हम आंसर लिख देंगे 150, और अगर इस तरीके से पूछा गया तो यहाँ टिक लगा देंगे। नेक्स्ट बेटा हम इसी डेटा के साथ माध्य निकालेंगे। तो हमने पहला ग्रुप बना लिया 135 से 140, और दोनों तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित माध्य विधि, डायरेक्ट एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। तो प्रत्यक्ष में हम क्या करते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला? पहले तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। दिस इज सिग्मा fx अपॉन n। x क्या होता है? मध्य बिंदु होता है वर्गों का। तो सबसे पहला कॉलम हमारा बनता है वर्गों का मध्य बिंदु। तो 135 जमा 140 बटा 2 करेंगे आप, है ना। तो 5 का अंतर है, तो इसका मतलब 2.5 आपको वर्ग पे मध्य बिंदु मिल जाएगा। तो 137.5, बहुत ध्यान से। फिर 140 में आप 2.5 जमा कर दीजिए, 142.5। फिर ऐसे ही 5-5 का अंतर, या तो आप यहाँ से सीधा
है ना। 7 के बाद 5 जोड़ा 42 आ गया, फिर 5 जोड़ा 42 जमा 5 47 आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं, या इसका मध्य बिंदु सीधा 2.5 जमा करके आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला कॉलम हम बनाते हैं एफ एक्स का, यानी कि f इंटू एक्स करना है। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर वहाँ पे भी गलती कर दी तो फिर सारे नंबर कट जाते हैं बेटा। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से, ये बिल्कुल स्कोरिंग फुल मार्क्स वाला चैप्टर है। तो यहाँ आपने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर इसे किया 1 बाय 1। बहुत ध्यान से, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, ये पहले ही मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। उसके बाद आपने इसका टोटल करना है। कैलकुलेशन दोबारा ज़रूर रीचेक करनी है कि कहीं हमारा गलती ना रहे। उसके बाद हम यहाँ रख देंगे 7637.5 डिवाइडेड बाय 51, तो आंसर हमें मिल गया 149.75। अब दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं इसे। उसका क्या फॉर्मूला है, a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ। और आपको पता है हम इसमें एक नंबर को पहले ही एज्यूम कर लेते हैं, और वो किस में से करते हैं, x में से, मध्य बिंदु में से। फिर आपने x का कॉलम तो सेम वैसे ही करा जैसे हम डायरेक्ट मेथड में करते थे, वो हमारा x आ गया। अब इनमें से कोई बीच का नंबर हम उसको सर्कल कर लेते हैं, एज्यूम मीन मान लेते हैं। तो इसको मैंने 152.5 को इसको हाईलाइट कर लिया और इस पे आगे a लिख दिया। अब नेक्स्ट एक नया कॉलम हम बनाते हैं, उसका क्या नाम है, x माइनस a, d। इसको क्या बोलते हैं, d। और ये कैसे निकलता है, x में से a को घटाते जाते हैं। तो जब 137.5 में से आप ये घटाएंगे, तो क्योंकि बड़ी टर्म ये है इसलिए माइनस का 15 बचा। घटाओगे तो आप ऐसे ही 152.5 घटा 137.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, आपको पता है डेसिमल में 12 में से 7 गया 5, और यहाँ बचा ये 15। अब लेकिन क्योंकि ये घटा की बड़ी टर्म थी और ये जमा की थी छोटी टर्म, है ना, तो हमें तो आंसर में बड़ी टर्म का साइन लगाना है, तो क्या साइन आएगा, माइनस का। तो इसलिए ये आंसर में मेरा रहा -15, फिर ये रहेगा -10। इसी तरीके से आप बहुत केयरफुली पेशेंस के साथ इसे सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे -5, फिर 0, फिर 5, फिर 10। फिर नेक्स्ट कॉलम हम बनाते हैं एफ डी, सिग्मा एफ डी, यानी कि f को अब की बार x से नहीं गुणा करना, आपको d से गुणा करना है जो आपने कॉलम बनाया है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए निशान लगा दिया, रेड मार्क कर दिया। आप भी कुछ पहचान बना सकते हैं, नहीं तो हम बहुत बार बेटा ये मिस्टेक कर देते हैं कि कहीं कहीं तो f और d को कर दिया, कहीं f और x को कर लिया। आप चाहें तो इस f को इसके बराबर में ही दोबारा भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए 4 को घटा 15 से किया, घटा 60, फिर ऐसे ही घटा 70, घटा 90, फिर 11 को 0 से किया, 0 आएगा। 6 गुणा 5 30, 5 गुणा 10 50। अब इसको हमें टोटल करना है, तो कुछ टर्म्स घटा की आ गई, घटा 220 और ये 50 और 30 80। फाइनल आंसर मिला घटा 140, अगेन क्योंकि बड़ी टर्म घटा की है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, a है हमारा 152.5 बिल्कुल अलग से, फिर बीच में प्लस और ये ब्रैकेट में डालनी है -140 बटा में सिग्मा एफ यानी कि n। तो ये 51 है, इसको अलग से सॉल्व करा, जमा घटा घटा आ गया 2.75, आंसर हमें मिल गया 149.75। और पीछे भी आपको पता है यही आंसर आया था, है ना। तो दोनों आंसर हमारे सेम आ गए। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जबकि हमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और हमें वो फाइंड आउट करनी है, और मीडियन इज ऑल्सो गिवन। एक चीज़ गिवन है और एक चीज़ मिसिंग है ना। तो इसी तरीके से 2 फ्रीक्वेंसी भी अगर मिसिंग होती तो 2 चीज़ें वो दिया रहता है हमें, है ना। अब हमने क्या किया, मीडियन निकालने के लिए तो हमें CF चाहिए होती है, तो हमने CF, देखिए बेटा ये क्वेश्चन वही है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे 6 नंबर था ना, वो मैंने उठा के x लिख दिया है। अब हम ये देखते हैं इसी क्वेश्चन के थ्रू कि क्या हमारा 6 आता है। 6 आना चाहिए था ना यहाँ पे, इस क्वेश्चन में ही मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब आप अपना CF का कॉलम बनाएंगे, सबको जोड़ते जाते हैं, 4 11 29 40, फिर 40 जमा x, फिर 40 जमा 5 45 जमा x, और इधर से भी जब हम टोटल करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 45 जमा x। अब मीडियन अगर माध्यिका दे रखी है तो माध्यक वर्ग हम कैसे निकालते हैं, जिसमें ये नंबर आएगा।
तो 149 किस में आएगा, 150 से कम है, तो इसका मतलब ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। इसे लिख लेंगे, माध्यिका 149.03, इसलिए मीडियन क्लास क्या हो गई, 145 से 150। हाईलाइट कर लिया इसे। अब देखिए ये F हो गया, और CF कौन सी होती है, इसके ऊपर वाली। फॉर्मूले आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। अब हमें n/2 भी चाहिए होता है फॉर्मूले में। n है आपका 45 जमा x, n/2 का मतलब इसको 2 से भाग करो। अब L कितना हो गया, 145, H वर्गों का अंतर कितना है, 5, CF कितना है, 11, और F इसका अपनी बारंबारता वो हमारी 18 है। सारी चीज़ें ये हमारी पता चल गई है। हमें 5 चीज़ें चाहिए इसके फॉर्मूले में, पाँचों हमने लिख लिया। फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। माध्यिका की जगह हमें 149.03 दिया गया था, यहाँ पे 145 प्लस n/2 की जगह बहुत ध्यान से 45 जमा x बटा 2 करेंगे, घटा 11, पूरे के नीचे क्या आएगा, f कितना था, 18, यहाँ लिखेंगे, गुणा में 5। अब फिर से देखिए, सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा, 145 को इधर ले जाके घटा करते हैं, तो ये बन गया 4.03। अब जो नीचे का 18 था उसको हम ऊपर ले जाएंगे, और जो गुणा में 5 था उसको यहाँ से नीचे ले जाते हैं, जिससे कि खाली यही टर्म मेरे पास बच जाए सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 18 हट गया, 5 हट गया, क्या बचा आपके पास, 45 जमा x बटा 2 घटा 11। तो इसका मतलब 2 एलसीएम लेना पड़ेगा, और ये क्या बना देगा, 11 की जगह 22। बार बार थोड़ा सा रिवाइज कीजिए इसे, जिससे कि आपको कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना रहे बेटा। यहाँ पे n/2 पहले है, उसमें से CF को घटाया जाता है। यही छोटी छोटी चीज़ें हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। और जब माध्यिका दी होती है, सबसे पहले हम ये वाला नंबर हटाते हैं, जो कि हम AP में भी करते थे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। फिर जो भाग हो रहा था वो गुणा में ले गए, जो गुणा हो रहा था वो भाग में। अब ऐसा करने से मेरे पास सिर्फ ये चीज़ बची है, 45 जमा x बटा 2 घटा 11। क्योंकि 2 खाली इसके नीचे है और मुझे सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। पूरे के नीचे 2 आ गया और यहाँ पे 22 बन गया। अब आगे देखिए, अब देखिए बेटा, हम यहाँ पे इसको इससे गुणा कर लेंगे 18 से, हमें मिला 72.5 डिवाइडेड बाय 5, और ये जो 2 अब पूरे के नीचे है ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा। यहाँ पे बचा 23 जमा x, इसको सॉल्व करके हमें मिल गया 29 माइनस 23 इक्वल टू x। तो x कितना आ गया, 29 में से 23 गए 6, और 6 ही था ना हमारा आंसर भी, है ना, क्योंकि मैंने एक फ्रीक्वेंसी अपने आप ही मिस कर दी थी। तो हमारा देखिए आंसर निकल गया। लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा बहुलक मॉड बताइए। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं उसके लिए, जिससे हमें मॉडल क्लास पता चलती है। तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास, हाईलाइट कर लेंगे। फॉर्मूला लिखिए मॉड का फिर सबसे पहले, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि अब हमें F1, F0 और F2 चाहिए। F1 इसका अपना, F0 ऊपर वाला और F2 बाद वाला। और बहुत ही ध्यान से F1 माइनस F0, क्योंकि यही मेन पॉइंट है जहाँ आप गलती करते हैं। सारे मॉडल क्लास लिख दिए आपने। इसमें हमें 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें चाहिए, जो कि हमने यहाँ लिख दी है ना। 6 चीज़ें चाहिए इस फॉर्मूले के लिए आपको, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो आपके पास आ गई सारी चीज़ें। वैल्यूज़ रखेंगे 145, ये जमा लगाया आपने। उसके बाद एक बड़ी ब्रैकेट बनाएंगे, F1 यानी कि 18 में से 7 को घटाया, नीचे 2 गुणा F1 यानी कि 2 गुणा 18 लिखेंगे अब की बार, घटा 7 घटा 11, और इसके बाहर 5 से गुणा। पहले हमें यही ब्रैकेट सॉल्व करनी है, 11 गुणा 5, नीचे आ गया 36 घटा 19, है ना। तो हमारे पास मिला 55 बटा 17। अब 55 को 17 से भाग करेंगे, पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट हम 1 डेसिमल तक निकाल लेते हैं आंसर, और फाइनल आंसर हमारा बन गया 148.2। तो बेटा यहाँ इस तरीके से ये चैप्टर हमारा
ख़त्म होता है और सारे ही पॉइंट्स एक बार आपके रिवाइज हो गए हैं। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।